अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजम इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन विद नजम। आज का हमारा टॉपिक है वी मॉडल। लेकिन उससे पहले आपको एक गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक हम ला सकें। सो व्हाट वी मॉडल मीन्स, वी मॉडल की मायना क्या है? वी मॉडल मीन्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसकी मायना है वेरिफिकेशन या वैलिडेशन। सॉरी, व्हाट इज़ वी मॉडल? वी मॉडल होता क्या है? वी मॉडल इज़ हाई डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इन विच देर इज़ अ टेस्टिंग फेज पैरेलल। इसमें हम पैरेलली डेवलपमेंट करते हैं। ये एक एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल का, जिसमें हम सीक्वेंस बेस पे टेस्टिंग करते हैं। इसे एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूँ, इसे वैलिडेशन या वेरिफिकेशन मॉडल कहा जाता है। इसे जानने के लिए हमें इसका एग्जांपल हम एक ले लेते हैं। सपोज़ आपको कोई काम दिया गया, सपोज़ यू आर असाइंड टास्क टू डेवलप द कस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट। आपको एक कस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया गया है क्लाइंट के लिए। नाउ इट इज़ रिस्पेक्टिव फॉर योर टेक्निकल बैकग्राउंड। ये आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए एक रिस्पेक्टिव हो जाता है। ट्राइड एंड मेक एन एजुकेटेड गेस। कोशिश करें और एक एजुकेटेड गेस बनाएं अबाउट द सीक्वेंस के हिसाब से ऑफ स्टेप्स यू विल फॉलो। उस स्टेप्स के जो आप स्टेप्स सॉफ्टवेयर बनाने में फॉलो करेंगे, उनके एक एजुकेटेड, एक समझदारी से गेस बनाएं टू अचीव द टास्क, अपने टास्क को अचीव करने के लिए। देन वी हैव अ पिक्चर, हमारे पास एक तस्वीर है, उस पर भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। प्लान द प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक PHP जावा। आप प्रोग्राम लैंग्वेज एक समझें, उसे अच्छे से पढ़ें और उसको प्लान करें, जैसे कि जावा, PHP, पाइथन। डेटाबेस लाइक अरेज माइसल या कुछ और भी दिए गए हैं आपको। जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वुड बी सिचुएटेड फॉर द प्रोजेक्ट, जो आपको सही लगे प्रोजेक्ट के लिए, जिस पे आपका ग्रिप हो। टेस्ट द सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें टू वेरीफाई दैट बिल्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द क्लाइंट। उसे टेस्ट करें, उसे देखें कि ये जैसे क्लाइंट ने दिया है उसके मयार पर उतर रहा है कि नहीं। एक्चुअली कोड द सॉफ्टवेयर, और उसको कोड करें, उस सॉफ्टवेयर को कोड करें। गेदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें जितना पॉसिबल हो सके। अबाउट द डिटेल्स, उसके बारे में। एंड स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ायर्ड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द क्लाइंट, और उसके डिज़ायर और स्पेसिफिकेशन जो आपके क्लाइंट की तरफ से मुहैया किए गए हों। चले चलते हैं, इसके मज़ीद सीखते हैं इसके बारे में। अच्छा, वी टेक वाटरफॉल एज अ प्रॉब्लम, हम वाटरफॉल को एक प्रॉब्लम की तरह उठाते हैं। चलें, टू नो वी मॉडल को जानने के लिए वी हैव टू नो एन ओवरव्यू ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोजेक्ट। हम वाटरफॉल मॉडल को जानने के वी मॉडल को जानने के लिए हमें उसका ओवरव्यू देखना पड़ेगा वाटरफॉल मॉडल का, कि वो क्या होता है। चलो चलते हैं आगे। All these levels constitute the waterfall method of the software development life cycle। ये जो आगे आने वाले मॉडल्स जो कॉन्सेप्ट लेवल्स हैं, वो सारे वाटरफॉल लाइफ साइकिल वाटरफॉल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में हैं। सो डिफरेंट फेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल्स। सो चलिए चलते हैं उनके तरफ। रिक्वायरमेंट गैदर स्टेज, गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, बिल्ड अबाउट द डिटेल एंड द स्पेसिफिकेशन डिजायर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द क्लाइंट। दिस इज़ नथिंग बट द रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज। अच्छा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज ये है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हासिल करें, और स्पेसिफिकेशन और डिज़ायर जो आपके क्लाइंट की तरफ से दिए गए हों करने के लिए, सो आप उनके ऊपर नज़रसानी करें और उनके ऊपर आप काम करें और उनकी डिटेल्स हासिल करें। उसके बाद है डिज़ाइन स्टेज, उसका डिज़ाइन करें। उनके डिज़ाइन स्टेज मीन्स टू कोडेट प्लान योर प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम को
प्लान करें कौन से लैंग्वेज पे आप उस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिए गए ओरेकल, MySQL, ETC वगैरह, विच वुड बी सिचुएटेड फॉर द प्रोजेक्ट, जो आपको अच्छा लगे, सही लगे प्रोजेक्ट के लिए। आल्सो सम हाई लेवल फंक्शंस एंड आर्किटेक्चर्स, कुछ हाई लेवल फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हो और आर्किटेक्चर भी। दैन वी हैव अनदर level, that is build stage level. Build stage, that is after the design stage, आपने डिज़ाइन कर लिया, it build a stage, ये एक स्टेज बनाएगा। So this is that is nothing but actually code the software, ये और कुछ नहीं, बस उसको कोड करने का, जो सॉफ्टवेयर को कोड करना है। उसके बाद है टेस्ट स्टेज। Next you test the software, verify that it is built as per the specification of given by the client. उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया है, इस्टेब्लिश किया है, वो जो है क्लाइंट के मेयार पर उतर रहा है कि नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट स्टेज। अच्छा, अब इसके बाद है डेवलपमेंट स्टेज। डिप्ले द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट, मीन्स उसको एक रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को। दैन वी हैव मेंटेनेंस स्टेज। वंस द सिस्टम इज़ रेडी टू यूज़, जब मेंटेनेंस स्टेज ये है कि एक बार जो सिस्टम रेडी हो जाता है इस्तेमाल के लिए, यू मे रिक्वायर टू चेंज द कोड लेटर ऑन पर कस्टमर रिक्वेस्ट। आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए उसके कोड की चेंजिंग करने के लिए, जैसे कि किसी क्लाइंट या कस्टमर के रिक्वेस्ट पर, तो आप उसमें कर सकें। उसके बाद है प्रॉब्लम विद द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के साथ क्या मसाइल थे? एज you observe that testing in the model starts only after the implementation. आपको पता है कि जो किसी मॉडल में आप जब टेस्टिंग करते हो तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलता है कि वो आइदर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड वेल और नॉट। तो ये एक प्रॉब्लम था उसके लिए, और ये इसलिए उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल पे स्टेप बाय स्टेप डाउनवर्ड था। आप जो सॉफ्टवेयर बनाते थे वो स्टेप बाय स्टेप डाउनवर्ड आ रहा था, नोट टू द अपवर्ड। उसमें हम बैकवर्ड नहीं जा सकते थे। अगर कोई एरर आ गया तो उसको हम रिपेयर करने के लिए बैकवर्ड नहीं जा सकते थे। उसके लिए उन्होंने जो वाटरफॉल मॉडल एज वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मॉडल एज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इट वाज एस्टेब्लिश, उसके सॉल्यूशन के तहत पर इसे बनाया गया। उसके बाद द सॉल्यूशन इज़ द वी मॉडल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। टू एड्रेस द कंसर्न द वी मॉडल टेस्टिंग डेवलपमेंट, वेयर द एवरी फेज इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देयर इज़ अ कॉरेस्पेंडिंग टेस्टिंग फेज़। जैसे कि इसमें हर एक सिचुएशन पे, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हर एक जो है स्टेप पे, लेवल पे इसको हम एग्जीक्यूट और टेस्ट कर सकते हैं। इन द इंटायर फिगर लुक्स लाइक वी मॉडल हैंस, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। पार्ट ऑफ वी मॉडल देयर इज़ इटरेटिव development models where the development is carried the phases, which is phase is adding the functionality to the software. Each phase comprises the independent set of development testing activities. So इसमें मुख्तलिफ फेजेस होते हैं जो आपने उस पिक्चर में देखे, और हर एक फेज़ जो है वो उसके मुख्तलिफ जो है पार्ट्स को डिफ़ाइन करता है। एट द लास्ट I would say thank you so much for giving your precious time to listen, to watch my video. उम्मीद है आप इसे ज़्यादा समझें और इस अपने राय का इजहार करें, ताकि हम मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ला सकें। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, ये YouTube चैनल मुश्तमिल है सेवरल बेस, जिसमें डेटाबेस आ गया, या कोई जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोसाइटी, या कुछ भी मीन्स एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोस हम इसमें अपलोड करेंगे। तो आपको गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हम ला सकें। सो अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।